कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जिसमें कहा राजमा ने, बंधन तोड़ सकता है कौन? क्या स्वयं बंधन से लिपटे संसार से इस बात की आशा की जा सकती है? नहीं। वह संत ही बंधन मुक्त, संताप मुक्त कर सकता है, जिसने संसार का सार समझा है, जाना है कि यह बंधन क्या है। इस चिरंतन बंधन को काटने के निमित्त खड्ग प्राप्त किया है अनंत से। क्या है वह खड्ग? यह खड्ग संत वाणी है, जो पैरों में बेड़ी बने हुए विचारों का कलेवर बदल कर उन्हीं की बेड़ी अर्थात नैया बना देता है भवसागर पार करने के लिए। वह प्रेम की तान सुनाकर बताता है ज्ञान क्या है। ज्ञान पुस्तकों में नहीं, हृदय में है। मनुष्य के हृदय में, जो केवल अनुभव से ही पाया जा सकता है। और यही बात चल रही थी कि कितने प्रकार के बंधन है, कितनी बेड़ियों में फंसा हुआ है, पांव उसके उठ नहीं पाते हैं, पैरों में बेड़ी पड़ी है विषय विकारों की, विचारों की। खड़ा होना चाहता है, खड़ा भी नहीं हो पाता, तो आगे कैसे बढ़ेगा? जब तक बंधन न टूटे तब तक कैसे आगे बढ़ेगा? तब वो देखता है इधर उधर, कौन मेरे बंधन तोड़ सकता है। फिर और देखता है संसार में बाकी सब लोग स्वयं बंधन में है, तो क्या उनसे मैं कोई उम्मीद करूं ये मेरे बंधन तोड़ेंगे? नहीं, वो दिखलाई देता उसको संत कि हाँ, ये एक संत ही है जो बिल्कुल बंधन मुक्त है और एक ऐसा जीवन जी रहा है जिसे हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। यानी जीते जी वो निर्वाण पद को उपलब्ध हो चुका है, निवृत्त हो चुका है अपने कार्यों से। अब किसी भी कर्म के बंधन में, किसी भी प्रकार के ज्ञान के बंधन में नहीं है। नहीं तो किसी न किसी रूप में स्थूल में कर्मों का बंधन होता है और सूक्ष्म में ज्ञान का बंधन होता है, किंतु वो तो बंधन मुक्त हो चुका है और वही एकमात्र हमें संताप से मुक्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने संसार का सार समझा है, उसने जाना है कि ये बंधन क्या क्या होते हैं, और इसलिए उसे कोई परेशानी ही नहीं होती बंधन काटने में। जब तक हम समस्या के मूल में नहीं पहुंच जाते तब तक समस्या दूर नहीं होती। जिस तरह रोग का निदान कब होता है? उसकी जड़ पकड़ने से, कि कहां से शुरू हुआ। वैसे ही क्यों है ये बंधन? ये बंधन जो न जाने कितने जन्म जन्मांतर से, चिरंतन काल से चला आ रहा है ये बंधन। तो उसको पता है कि कैसे ये बंधन काटा जा सकता है और किस प्रकार के बंधन हैं, और उसको काटने के लिए उसके पास अस्त्र है। और वो अस्त्र क्या है? वो अस्त्र है उसकी वाणी। संत की वाणी वो खड्ग का काम करती है, उस अस्त्र का काम करती है जो पैरों में पड़ी हुई हमारी विचारों की बेड़ी है। ये कोई स्थूल के पैर नहीं है, ये भीतर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, किंतु ये जो हमारे विचार हैं वही हमारे लिए बाधक बन जाते हैं, क्योंकि ये हमें बंधन में डाल देते हैं। हम इनसे बंधे हुए हैं, मन बंधा हुआ है। इसीलिए कहा गया कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। किंतु समझ में आती नहीं बातें जब तक संत समझाता नहीं। वो आता है हमारे जीवन में और हमारे विचारों का रूप बदल देता है कि समझ, देख क्या है तेरे विचार। और वो जो अब तक बेड़ी बनी हुई थी विचारों की, यानी एक श्रृंखला थी, एक सांकल थी,
अब वो बेड़ी नहीं रही, उसका रूप बदल गया। बेड़ी नाम से बेड़ी है, किंतु वो एक नौका का रूप बन गई। वो एक नैया है, छोटी नैया होती है, उसको बेड़ी कहा जाता है, जो मोटे मोटे पत्तों से बनाई जाती है। गांव देहात में जहाँ ज्यादा पानी होता है और थोड़ी बहुत दूरी तय करनी होती है, तो वो एक बेड़ी बना देता है उसका, और इस भवसागर को पार करने के लिए कि अब तुम्हारे विचार बदल गए, अब इन विचारों का आधार लेकर, जिस तरह नौका का आधार लेकर कोई भी पार कर सकता है, वैसे ही इस विचारों का, भावों का आधार लेकर तुम भवसागर पार कर सकते हो। इतना ही नहीं, वो प्रेम की तान सुनाता है और सुनाकर समझाता भी है, बताता भी है कि देखो ज्ञान क्या होता है। जिस ज्ञान को तुम पुस्तकों में ढूंढ रहे थे, वो ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, वो ज्ञान तुम्हारे भीतर में है, तुम्हारे हृदय में है। जब तक हृदय में इतनी गहराई से नहीं आ जाएगा ज्ञान कि वो प्राणों तक पहुंच जाए, तब जाकर के ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। तो मनुष्य के हृदय में है, जो केवल अनुभव के द्वारा ही पाया जा सकता है, यानी उस अवस्था तक केवल अनुभव के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। और आज है कि मनुष्य संतापी क्यों है? अपने व्यर्थ के विचारों के व्यूह में चक्कर काट काट कर दुख से तपता है और कहता है मैं संतापी हूं, सताया हुआ। संत संतापी को बताता है तू संतापी नहीं, तू ही संत हो सकता है यदि असत्य संसार को त्याग कर सत्य के संसार का प्राणी हो जाए। संत प्रवेश करते हैं उसके व्यूह चक्र रूपी मन में और अपनी कृपा का सुदर्शन चक्र चलाकर व्यूह भेदन कर युग युग के बंदे को बंधन मुक्त कर देते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, सत्य है। इतिहास बतलाता है कि यह संत की ही कृपा थी कि जिसने रत्नाकर डाकू का हृदय परिवर्तन कर संसार को एक भक्त महाकवि दिया था। उसे अत्याचार के दुख से छुड़ाकर राम भक्ति से युक्त किया था। अंगुलीमाल प्रभृत अनेक उदाहरण संसार के समक्ष हैं। तो मनुष्य संतापी क्यों कभी विचार नहीं करता है, और जब तक विचार नहीं करेगा कि मैं हूं तो नहीं संतापी, मैं हूं तो नहीं दुखी परेशान, तो फिर ये दुख बार बार क्यों आता है? क्यों बार बार मुझे लगता है कि मैं संतापी हूं, संतापी हूं? क्या कभी विचार किया? तो गुरुदेव ने समझाया एक वाणी में कि दुख बार बार क्यों आता है? अति परिचित ही तो आएगा। ये तुम्हारा बहुत ज्यादा परिचित है, चिर परिचित ही तुम्हारे पास बार बार आते हैं। अभी तुम्हारा सच्चे सुख से परिचय हुआ नहीं है, अभी तुम्हारा संत से परिचय हुआ नहीं है, इसीलिए संताप है। जिस दिन संत आ जाएगा, संत के दर्शन हो जाएंगे, उसका दृष्टिपात तुम पर हो जाएगा, तब अपने आप ही संताप का पात हो जाएगा, वो हर लेगा तेरा संताप। यह बात जब बैठ जाती है दिल में गहराई में, किससे सुनता है वो? उनसे सुनता है जिन्होंने इसे अनुभव किया है, उसे प्रेरणा मिलती है और वो विचार करता है कि मैं क्यों हूं संतापी। तब मालूम पड़ता है अरे यह तो व्यर्थ विचारों का व्यू है, उसी में बार बार चक्कर काटता रहता है, अपने घेरे से बाहर निकलता नहीं, उसी व्यू में घूमे जा रहा है, भूल भुलैया है ये विचारों की, उसी में भटकता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता और अपने आप को संतापी मान बैठता है।
ये समझ लेता है कि मैं तो दुनिया का सताया हुआ हूं, सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं, सब मुझे ही परेशान करते हैं, सब मुझे ही कष्ट देते हैं। और इसी तरह एक साधारण प्राणी अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। वो कभी भी इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता, अपने ही विचारों में गोल गोल घूमता रहता है। किंतु जब संत इसके सम्मुख आता है तो क्या बतलाता है? यही कि तू संतापी नहीं है, तू देख मेरी ओर, तू भी संत हो सकता है यदि असत्य संसार को त्याग कर सत्य के संसार का प्राणी हो जाए। अभी तू जिस संसार का प्राणी है वो पूरी तरह मिथ्या पर आधारित है, असत्य है। यहां पूरा का पूरा व्यवहार, वाणी का प्रयोग ही नहीं, व्यवहार भी सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ असत्य है, झूठ है। उसको छोड़कर यदि तू सत्य के संसार में आए तो तू संत हो सकता है। किंतु विडंबना यही है प्राणी के साथ कि जाना तो चाहता है सत्य के संसार में, किंतु असत्य के संसार का त्याग नहीं कर पाता है और इसलिए दो नावों पे पैर रखता है। कैसे पार होगा? अगर बीड़ी काट भी देगा संत और कहेगा हाँ भाई मैंने तो नाव पे पांव रख दिया, बैठा हूं, किंतु संसार छूटता नहीं है इतनी आसानी से, वो भी साथ साथ चल रहा है। ये तो हुआ जब देखता संभव नहीं हो रहा, तब फिर क्या करता है? अपने आप को समझाने लगता है, भाई ये तो संत महापुरुष हैं, इनका क्या, उनसे क्या तुलना करें, वो हो गए संत, वो तो हो गए, उस अवस्था तक पहुंच गए, लेकिन हमारे लिए तो संभव नहीं है। और कभी कभी तो ऐसी दलीलें सुनने को मिलती हैं, कुछ और नहीं तो जो एक दो बार उदाहरण सुना होगा मेरे मुख से, कि स्थान विशेष पे जाना होता था कोटा के बाहर, वहां देखते हैं पढ़ रहे हैं लोग, संतमणि पढ़ रहे हैं, एक जन पढ़ रहा है, 2-3 पैराग्राफ पढ़े, फिर दूसरा जन पढ़ रहा है, फिर 2-3 पैराग्राफ पढ़े, फिर तीसरा जन पढ़ रहा है। उनसे बाद में पूछा गया, मैंने ही पूछा कि भाई ये आप एक व्यक्ति पढ़े तो भाव बना रहता है, एक जैसे ही हो चलता रहता है, उसमें एक अवस्था बनती है, ये थोड़ी देर इसने पढ़ा फिर इसने पढ़ा। वो नहीं भैया, वो एक व्यक्ति कोई पढ़ता है ना लगातार, वो थक जाता है। मैंने कहा अजीब बात है, थक जाता है। तो गुरुदेव ने क्या 3-3, 4-4 पैराग्राफ अलग अलग दिन किए हैं क्या? अलग अलग समय में किए हैं? उन्होंने तो एक साथ ही प्रवचन किया है जो संतमणि में है। भैया उनकी क्या बात करें, वो तो संत हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ये अवस्था है अपने आप को बचाने के लिए, बचाने के लिए कोई और बहाना नहीं, भाई वो संत हैं, उनके लिए संभव है। और ये तो गुरुदेव भी कहा करते थे, कितनी बार सुना होगा आपने मेरे मुख से, प्रवचन में भी है उनके, भाई आप यहां आते हैं किस लिए, विचार करिए, और मैं आप लोगों को बुलाता हूं किस लिए, ये भी विचार करिए। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे जैसे बने, किंतु आप मेरे जैसा बनना नहीं चाहते, आप मुझसे लाभ उठाना चाहते। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो यहां पे सुनी हुई बात जाके 4 जनों को बोल देंगे कि देखो हम गए सत्संग में, हमने यह सुना, यह सुना। इतनी वास्तविकता क्या कोई समझ सकता है? संत सब समझता है और स्पष्टवादी होता है, साफ साफ कहता है कि देखो ये है मेरा उद्देश्य
और तुम जिस उद्देश्य से आते हो तुम देख लो कब तक ये उद्देश्य पूरा करते रहोगे। अब उससे लाभ उठाते रहोगे तो फिर उसी व्यू में फंसे रहोगे, वही विचारों का चक्रव्यूह, उससे बाहर निकल नहीं पाएगा प्राणी। जबकि संत तो समझा रहा है, तू है नहीं सताया हुआ, तू है नहीं संतापी, अरे मुझे देख, मैं चाहता हूं तू भी मेरे जैसा हो, तू भी संत हो सकता है। हाँ, उसके लिए शर्त यही है कि ये जो असत्य के संसार में, जो मिथ्या व्यवहार में ये जीवन बिता रहा है, उस संसार को छोड़कर सत्य के संसार में प्रवेश कर। और उसको निकालने के लिए, उस संसार से बाहर निकालने के लिए संत प्रवेश करते हैं उसके वीर चक्र रूपी मन में आ जाता है संत, बैठ जाता है कि देखें कैसे नहीं निकलता है बाहर। प्रवेश कर जाते हैं उसके वीर चक्र रूपी मन में ही तो विचार चक्कर काट रहे हैं और उसी में फंसा हुआ है प्राणी। और वहां संत प्रवेश करता है अपने भावों के द्वारा और अपनी कृपा का सुदर्शन चक्र चलाता है, जैसे भगवान चलाते हैं, और चलाकर पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देते हैं उन विचारों को। और जो भी विचार, जो भी संस्कार जिनमें बंधा हुआ था प्राणी जन्म जन्मांतर से, युगों युगों से, उस बंधन को काट देते हैं। युग युग के बंदी को, बंदी यानी जेल हो गई जैसे, कैदी। क्या है ये? है तो बंदा, लेकिन अपने आप को कैदी मान बैठा है, बंदी मान बैठा है। बंधन मुक्त तो वही करेगा, कोई और नहीं करेगा। ये सब विचारों की बेड़ी है, विचारों की कारा है, कारा यानी जेल, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपने ही विचारों में कैद हैं हम, और उन विचारों की श्रृंखला को, सांकल को, और जो सीखते हैं दरवाजे जिसके पीछे कैदी चीखता रहता है, उन सीखचों के पीछे कोई सुनने वाला नहीं उसकी, एकमात्र संत है जो उसकी पुकार सुनता है और उन सीखचों को काट करके अपने उस हथियार से उसको बाहर निकालता है, विचारों के चक्र से बंधन मुक्त करता है। और ये सब बातें कोई कल्पना की बात नहीं है। जिसने अनुभव किया है वो बतलाता है, लिखता है, बोलता है, हर तरह व्यक्त करता है, और फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। देख लो, इतिहास के पन्ने पलट लो, देखो ये तो संत की कृपा थी ना। ये सब कहानी हमको पता है कि नारद मुनि जाते हैं, संत का रूप है वो, और वो डाकू होता है रत्नाकर, और सब जो भी बातें होती हैं इसके बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर तपस्या में लग गया, नाम पड़ गया वाल्मीकि, और एक ग्रंथ रच डाला उसने, महाकवि बन गया वो। रामायण ग्रंथ वाल्मीकि का लिखा हुआ। क्या था? डाकू था। तो यह तो संत की कृपा ने ऐसे उसका हृदय बदला, ऐसे उसे विचारों के बंधन से मुक्त किया कि बस उसका तो पूरा जीवन ही बदल गया। छुड़ा लिया उसको। कितने अत्याचार किया करता था लोगों पर, वहां से दुख मिलता था उसको, और क्या मिलेगा? जो जैसे कर्म करेगा उसी के अनुसार तो उसको मिलेगा। वहां से छुड़ाया उस संत ने, उसको बाहर निकाला, और उसके बाद लगा दिया राम जी की भक्ति में। उसी तरह उंगली माल का उदाहरण भी हम सबको पता है। ये भगवान बुद्ध के समय हुआ था, और उसको भी किस प्रकार से
भगवान बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन किया और वो भी बौद्ध भिक्षुक बन गया, बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया। और भी कितने मिल जाएंगे उदाहरण। सम्राट अशोक बुद्ध के समय वो भी हुए। अनेकों अनेक न जाने कितने उदाहरण हमको मिल जाएंगे जो संसार के सामने आए, लेकिन किसी को लेना देना नहीं है उससे। वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, जैसे जीवन जी रहा है, उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, बस मजे से जीवन बिताया जा रहा है। उसको कोई इन सब बातों से सरोकार होता ही नहीं। आगे है, लेकिन हम इतिहास पर दृष्टिपात करें, उससे अच्छा है यही है कि हम अपने जीवन इतिहास पर ही दृष्टिपात क्यों न करें। वही हम जो अज्ञान के अंधकार संसार में संताप व बंदों की बंदगी में बंधे हुए थे, आज संत की कृपा से प्रकाश के उस कगार पर खड़े हैं जहां हमारा वर्तमान आह्लादपूर्ण, प्रकाशपूर्ण, सत्यपूर्ण, आनंदपूर्ण हो रहा है। वहां हमें अपने भविष्य को निर्दिष्ट करती हुई एक प्रकाश रेखा हमारा मार्गदर्शन कर रही है। संत का विश्वास हमारे बढ़ते हुए कदमों में शक्ति व स्फूर्ति का संचार कर रहा है। देखें, अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें कि हम कहां हैं आज। हैं? सबकी अलग अलग अवस्था हो सकती है, किंतु अनेकों अनेक भक्त हैं उस अवस्था तक पहुंचे हैं और वो स्वयं पहुंचे हैं राजमा, इसीलिए उसका वर्णन भी कर रहे हैं कि अपने आप को देखें, अपने जीवन इतिहास को देखें ना। क्या था? एक समय था हम भी ऐसे ही अज्ञान के अंधेरे में थे, ऐसे ही भटक रहे थे। हम भी संसार के दुख से, कष्ट से, संताप से उसी में परेशान थे और दुनिया वालों की, बंदों की, उसी की बंदगी में लगे हुए थे, क्योंकि हम तब तक भगवान के बंदे नहीं बने, उसकी बंदगी में नहीं लगे। इसलिए दुनिया की बंदगी में, उसी की चापलूसी में, उसी की चिरौरी करने में लगे हुए थे सुबह से शाम तक, ताकि किसी न किसी प्रकार हमारा काम बन जाए और हम अपना जीवन यापन करते रहें। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, थोड़ा सा और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो जाए, थोड़ा हम ऐसे रहें, थोड़ा हम वैसे रहें। इसके अलावा क्या कभी कुछ सोचा किसी ने? किंतु भक्त हैं, वो देख रहे हैं आज कि नहीं, हम एक ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां पर हमारा वर्तमान एकदम बदल रहा है। ये संत की कृपा है कि अब बंदों की बंदगी छोड़ दी हमने, हम उस संत की बंदगी कर रहे हैं और उसकी कृपा के प्रकाश को हम अनुभव कर रहे हैं। अब यह तो हम पर निर्भर करता है कि अब हम किधर जाएं। हम चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, तो जो आगे बढ़ते हैं वो अनुभव करते हैं कि अभी हमारा वर्तमान तो बहुत अच्छा चल रहा है, कितनी खुशी है, कितना आनंद है, कितना आह्लाद है, कितना प्रकाश है, कितना सत्य से आविष्ठित है हमारा जीवन। अनुभव करते हैं तो वर्तमान में तो अनुभव करते हैं, तो फिर भविष्य के बारे में कोई चिंता है, कुछ विचार है, कोई प्लानिंग है भविष्य के बारे में? हाँ है। क्या है? कि एक प्रकाश की रेखा है हमारे सामने, प्रकाश पुंज है हमारे सामने, जो हमारे जीवन को नित्य नित्य प्रकाशित कर रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है, हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन ही नहीं कर रहा, दिखला ही नहीं रहा, प्रशस्त भी कर रहा है।
जो भी बाधाएं आ रही हैं मार्ग में वो सब दूर कर रहा है, हमको दिखलाई दे रहा है। और ये विश्वास है हमको संत के प्रति, और यह जो विश्वास है उसी के आधार पर हम अपने आप को कभी भी क्लांत अनुभव नहीं करते, कभी भी थका हुआ अनुभव नहीं करते। उसकी कृपा से हमारे कदमों में एक ऐसी स्फूर्ति और शक्ति मिलती रहती है। ये कदम कोई स्थूल के हैं नहीं, ये भीतर के कदम हैं। अगर उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका साथ हमें अनुभव में न आए तो कदम क्या रहेंगे, एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। एक कदम बढ़ाएंगे कि नहीं, दम फूलने लगेगा, थक जाएंगे, फिर सुस्ताने लगेंगे। अरे भाई ये तो बहुत कठिन मार्ग है, इस पर तो बढ़ नहीं पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे। ये हो सकता है कि राजमा जैसे भक्त हैं, इन्होंने अनुभव किया है, हम तो नहीं भाई, हमारी बस की तो नहीं है, ये हो गए ना, ढीले पड़ गए। यही तो हो रहा है, यही तो दिखलाई दे रहा है चारों ओर, और यही तो गुरुदेव समझा रहे हैं। माध्यम कोई भी हो, चाहे राजमा हो, चाहे भैया हो, कोई भी हो, यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि देखो मैं हूं तुम्हारे साथ, कमजोरी तुम में है, मैं तो तुमको इतना बलवान शक्तिशाली अपनी कृपा के द्वारा कर रहा हूं, तुम विश्वास रखो और बढ़ते चले जाओ। आगे है, संत के दर्शन से ही शान अभिमान दूर होकर शांति मिलती है। एक गर्म स्थान है, एक गर्म स्थान से जब शीतल स्थान की ओर जाओ तभी गर्मी शांत हो सकती है। सरोवर के निकट जाकर हवा प्राप्त करने से ही घुटन भरी वायु से निकलने को मन छटपटाता है। संत जो स्वयं सत्य का रूप है, उनके मुक्त विचारों में स्नान करने से ही सत्य व असत्य के दुख व सुख के ज्ञान व अज्ञान के अंतर की अनुभूति होती है। उनके मुक्त विचारों में स्नान करने से ही सत्य व असत्य के, दुख व सुख के, ज्ञान व अज्ञान के अंतर की अनुभूति होती है, और असत्य से, दुख से, ताप से, अज्ञान से मुक्ति पाने की इच्छा बलवती होती है। और संत बतलाते हैं मुक्ति का मार्ग। जब तक संत के दर्शन नहीं होते तब तक क्या करेगा? लगा हुआ अपने शान में, अभिमान में, मैं इतना शानदार जीवन जी रहा हूं, इतनी भव्यता है मेरे जीवन में, इतना देखो क्या लग्जूरियस लाइफ है मेरी, क्या क्या मेरे पास है उपादान, गैजेट्स, देखो दिखाता रहता है सब, और उसका अभिमान पालता रहता है। किंतु जब संत के दर्शन होते हैं तो अपने आप ही यह झूठी शान और शौकत, यह झूठा अहंकार, यह अभिमान, यह दूर होने लगता है। यह एक पहचान है कि वास्तव में हमें संत के दर्शन हुए हैं या नहीं हुए। अगर संत के दर्शन तथाकथित रूप में हमने कर भी लिए, भले ही साक्षात किए हों सशरीर, भले ही एक तस्वीर में, मूर्ति में, कैसे भी किए हों, किंतु यदि अभी भी हम अपनी शान और शौकत और अपने अभिमान में जी रहे हैं तो इसका मतलब वो दर्शन दर्शन नहीं है। यही समझना है। अगर संत के दर्शन है तो ये शान अभिमान एकदम शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और एकदम भीतर से शांति का अनुभव होता है। ये क्या मैं झूठे संसार में, एक असत्य जीवन में जी रहा था,
ऐसा लगता है जैसे एकदम गर्मी से तप रहा था मैं। ये बाहर का ताप नहीं है, ये भीतर का ताप, संताप। और वो जब जाता है किसी ठंडी जगह, हिल स्टेशन पे या कोई शीतल स्थान पर, तब अनुभव में आता है कि मैं गर्मी में था। नहीं तो गर्मी को ही अपनी नियति मान कर कि भाई क्या करें, ऐसा ही है हमारा, तो हम यहीं रहते हैं, हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं है, भाई यही जीवन हम जी रहे हैं, यही घर परिवार है, इसी तरह हम रहते रहे, ऐसे ही हम रहेंगे और बस हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब समझ में आता है कि नहीं, परिवर्तन संभव है, देखते हैं किसी को प्रेरणा मिलती है, तब हम जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां शांति है, जहां शीतलता है और हमें भीतर इतनी ठंडक मिलती है, एकदम लगता है कि अरे क्या जीवन है ये। तब जाकर गर्मी शांत होती है वैसे ही। और या फिर उमस है, दम घुट रहा है और कहीं खुली स्थान पे, खुली जगह पे जाओ, किसी सरोवर के किनारे, झील के किनारे, देखिए इतनी मंद मंद एक ऐसी वायु चलती है, तब जाकर उस घुटन से छुटकारा मिलता है। तो मन छटपटाने लगता है, किसका? जिसे अनुभव में आए कि ऐसा घुटन भरा जीवन में जी रहा हूं, ऐसा ताप है मेरे जीवन में, संताप है। तब उसके भीतर आती है ये सब बातें कि हाँ, अब संत के दर्शन हुए, देखो कितनी शीतलता है, कितनी एक ऐसी जैसे जान में जान आ गई, प्राण वायु संचारित होने लग गई भीतर। क्या करें अब, यही तो जीवन है। छटपटाने से काम तो चलेगा नहीं ना। देखता है, संत को देखता है, ये तो एक स्वयं सत्य का रूप है। किया जाए, उसके विचारों में, भावों में स्नान किया जाए। भाव की वर्षा तो करता ही रहता है। तब अंदर में अनुभव होता है क्या क्या सत्य है और क्या असत्य है। तब वो डिफरेंशिएट कर पाता है, अंतर समझ पाता है कि वास्तव में क्या सत्य है और क्या असत्य है। नहीं तो असत्य को ही सत्य मान बैठा। वो कहानी हमने सुनी होगी। एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है एक व्यक्ति जहां सब अंधे ही अंधे हैं, आंखें हैं ही नहीं उनके, और वो सबको देखता है और बतलाता है, देखो आंखें क्या होती हैं, और वो आंखें मैं तुमको दे सकता हूं, मैं शल्य चिकित्सक हूं, तुम्हारी आंखें ठीक कर सकता हूं। वो स्वीकार ही नहीं करते आंखें होती क्या है, हम जैसे जी रहे हैं बहुत अच्छे से। अंधों के साथ रहकर बंदा अंधा हो जाता है, अंधकार में जीने का अभ्यस्त हो जाता है, प्रकाश से उसको कोई लेना देना ही नहीं होता। या तो संत आता है तब बतलाता है झूठा जीवन जी रहा है तू अंधों के साथ रह के अपने आप को भी अंधा बना बैठा। तेरे दिए भगवान ने आंखें, खोल, भीतर की आंख खोल और समझ क्या सत्य है क्या असत्य है, दुख क्या है, सुख क्या है, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है। ये सारा का सारा अंतर मालूम पड़ने लगता है कि अब तक जिसको ज्ञान समझता था पुस्तकों पढ़ पढ़ के, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान का ही एक रूप है। समझ लेता है जिसको मैं सुख मान रहा था वो सुख नहीं है, वो भी दुख का ही एक रूप है। तो इस तरह है सत्य असत्य, दुख सुख, ज्ञान अज्ञान, उन सबका अंतर वो समझने लगता है। अपने आप सद्गुरु की कृपा से, संत की कृपा से उसको यह अनुभव मिलने लगते हैं। और इतनी उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है
इन सब से बाहर निकलने की, कि ये असत्य से, दुख से, ताप से, अज्ञान से छुटकारा मिले, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी मुझे तो इससे मुक्ति पानी है। और उसकी जो इच्छा थोड़ी बहुत जागृत हुई थी, वो अगर जागृत नहीं होती तो संत के दर्शन ही नहीं होते। ये बिल्कुल गारंटीड है। कहीं ना कहीं भीतर कोई एक ऐसी इच्छा थी और इसीलिए संत जीवन में आता है, इसके दर्शन होते हैं। किंतु यदि इन सब बातों के प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई रुझान नहीं, तो संत आकर भी नहीं आया। किंतु जिसके जीवन में आ गया वो समझता है, हाँ भाई मुझे इससे छुटकारा पाना है, इससे मुक्त होना है मुझे, तो ये दुख से, ताप से, अज्ञान से। तो वो जो इच्छा उसके भीतर थोड़ी बहुत थी वो और प्रबल होती जाती है, एकदम स्ट्रांग फीलिंग आती है, ये क्या मैं फंसा हुआ हूं, क्या है ये जीवन, निकलो बाहर इसके, हटो, काटो बंधन, हृदय दूर करो मुझको इससे। और कुछ मन से निकलता ही नहीं, कोई बात निकलती नहीं, कोई और पुकार उठती ही नहीं, बस मुक्त होने की इच्छा, मुक्ति पाने की इच्छा। और संत बतलाते हैं क्या है मुक्ति का मार्ग, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। आगे है सत्य, ज्ञान व सुख क्या है, किस वस्तु में है। स्व की प्राप्ति ही सत्य, स्व का अनुभव ही ज्ञान, वह स्व को कैसे प्राप्त किया जाए, वह कौन से स्थान पर रहता है। क्या मनुष्य स्वयं उससे परिचय प्राप्त कर सकता है? नहीं। संत ही बतलाता है कि अपनी चतुर्दिक बिखरी हुई वृत्तियों को समेटकर अंतर्मुखी बना ले। अभी तक हे मानव तू देख रहा है प्रकृति, अब स्वयं को देख, अपने अंदर बैठे हुए प्रभु से पहचान कर, अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान, सबसे नाता तोड़कर केवल स्व से, प्रभु से, संत से नाता जोड़, अपने हृदय को साफ व स्वच्छ करके मंदिर बना प्रभु का। प्रश्न उठ सकता है कि क्या अभी मेरा हृदय स्वच्छ नहीं? नहीं, वह हृदय मलिन हो रहा है, विषय विकारों का क्षेत्र हो रहा है, तर्क कुतर्क का कुरुक्षेत्र हो रहा है, धर्म का हनन क्षेत्र हो रहा है। प्रभु नाम की कूची लेकर इन पर सत्य का रंग चढ़ाकर सत्य क्षेत्र बना डाल, मंदिर बना डाल, फिर उसमें प्रतिष्ठित होगा प्रभु। जब तक मनुष्य में विवेक नहीं, दृष्टि में परख नहीं, तब तक मनुष्य अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लेकिन दर्पण के सम्मुख जाने पर उसे अपने स्वयं के मुख पर लगे दाग दिखलाई दे जाते हैं। इसी प्रकार संत के हृदय रूपी दर्पण में केवल दाग ही नहीं दिखते मनुष्य को, बल्कि एक मां के समान वह उन दागों को स्वच्छ करके हृदय को, मलिन हृदय को भी दर्पण बना देते हैं। और तब वह प्रभु इस दर्पण पर प्रतिबिंबित होता है, आवरण हट जाता है पर का, साक्षात हो जाता है स्व का, और तब मनुष्य सभी प्राणियों में स्व की खोज करने लग जाता है। तो सत्य का ज्ञान व सुख क्या है? क्या है ये तीन चीजें? ये शब्द हैं खाली। जब तक इनका अनुभव न हो तब तक ये तीनों मात्र शब्द ही रह जाते हैं। सत्य, ज्ञान, सुख। 85 बार सुने होंगे हमने ये शब्द, किंतु क्या हमें सत्य का अनुभव हुआ?
क्या हमें ज्ञान की अनुभूति हुई? क्या हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हुई? प्रश्न उठता है ना। तो किस वस्तु में है ये भाई? पूछा तो जाए संत को, अपने भीतर खोजा तो जाए, क्या है, कहां है ये? सत्य क्या है? ज्ञान क्या है? सुख क्या है? ये प्रश्न यदि उठे ना तो पीछे पड़ जाओ, छोड़ो मत उसको। कहां है, किस वस्तु में है? तब क्या उत्तर देगा वो? यही उत्तर देगा कि स्वयं की प्राप्ति ही सत्य, स्वयं का अनुभव ही ज्ञान। वह स्वयं को कैसे प्राप्त किया जाए, वह कौन से स्थान पर रहता है, यह जो एक खोज है, इस खोज में जो सुख मिलता है वही सच्चा सुख है। तो क्या है सत्य? क्या है? स्वयं की प्राप्ति। यानी जब हम अपने स्वयं तक पहुंच जाएंगे, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो हमें समझ लेना चाहिए यही सत्य है। और जब उस स्वयं का अनुभव हमें होने लग जाए तो हमें समझना चाहिए कि हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। और कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे खोज की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और इसमें इतना अच्छा लगता है, इतना सुख मिलता है, कौन से स्थान पर रहता है वो। ये जो पूरा पैसेज है, ये जो पूरा मार्ग है, इसमें एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कितना अच्छा लगता है, वही सुख है। तो क्या मनुष्य अपने आप स्व से परिचय प्राप्त कर सकता है? नहीं, स्वाभाविक नहीं, प्रयास ही नहीं करता, और सिर्फ प्रयास करने से भी नहीं होता, विश्वास भी चाहिए। विश्वास करो, प्रयास करो, फिर देखो कि कैसे सारे कार्य अनायास होते हैं, अपने आप करता है वो संत, बतला देता है कि भाई अपने आप तो तू नहीं कर सकता, लेकिन बतला सकता हूं मैं तुमको कि किस प्रकार तुझे आगे बढ़ना है। क्या बतलाता है? कि तुम्हारी जो भी वृत्तियां चारों ओर बिखरी हुई हैं, वो बहिर्मुखी है, बाहर बाहर, उनको अंतर्मुखी कर, भीतर समेट। जो गुरुदेव ने कहा एक वाणी में, समय रहते समेट, मन मंदिर में पैठ कर उससे भेंट। तो किससे भेंट करनी है भाई? अपने आप से, कुछ स्वयं से भेंट करनी है। मन मंदिर में पैठ, मन मंदिर में देख अब कौन है, पैठ वहां, सारी वृत्तियों को ले जा अंदर, अंतर्मुखी हो जा। तो अभी तक तो मानो तू देख रहा है बाहर बाहर, इस प्रकृति को देख रहा है, और सारा का सारा जो स्थूल का खेल है वो स्थूल प्रकृति के ही अधीन है। वही भीतर सूक्ष्म प्रकृति को जानता ही नहीं, भीतर तूने झांका ही नहीं अभी। तो भीतर अगर झांका नहीं तो झांकी कैसे देख पाएगा? अपने प्रिय की झांकी, जो पिछले लेख में था, कैसे देखेगा? कैसे समझ पाएगा? तो अपने अंदर बैठे हुए उस प्रभु को पहचान, देख, बिखरी हुई वृत्तियां समेट ले, अंतर्मुखी हो जा, भीतर देख, अब अपने आप को देख, अपनी भीतर की प्रकृति को देख अब तू, और उसमें देख कहां है तेरा प्रभु, पहचान उसको। और जैसे जैसे पहचान बढ़ती जाएगी, तेरे भीतर जो छिपी हुई शक्ति, कि तू एकदम निर्बल बन के बैठा है, दुर्बल बन के बैठा है, अपने आप तेरे भीतर एक मनोबल आएगा। जो पहले बात हुई कि वो विश्वास जो है, उसके कदमों में शक्ति, वो स्फूर्ति देता है।
और जो कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल रही है वही तो उसका प्रयास है, वही उसका पुरुषार्थ है। तो देख, तू पहचान अपने आप को, भीतर अपना प्रभु है, उसकी शक्ति को पहचान, वो सब जगह है, वही शक्ति तेरे भीतर है। बाकी सबसे नाता तोड़ दे, कोई तेरा संबंधी नहीं, कोई तेरा, सब तो देह के संबंधी है, इस शरीर के, इस स्थूल के। और ये स्थूल शरीर किसका है? ये स्थूल प्रकृति का दिया हुआ है स्थूल शरीर। तो स्थूल प्रकृति का बिल्कुल भी ध्यान न करके अपनी सूक्ष्म प्रकृति का अवलोकन कर और देख और समझ। अपने हृदय को निर्मल कर, साफ कर, स्वच्छ कर और मंदिर बना उसको। मन मंदिर में पेंट, सब कुछ समेट ले अब तू बाहर का। फिर देखो प्रभु आता है ना भीतर, तो मन में लगता है क्या मेरा हृदय अभी स्वच्छ नहीं, निर्मल नहीं? देखो, खुद देखो, समझो। जब कृपा होती है ना, जब अंतर्मुखी होता है प्राणी, तो सबसे पहले यही अनुभव में आता है कि देखो मेरे भीतर कितनी गंदगी है, कितने विकार मेरे भीतर हैं। पहले दूसरों में दोष देखता था, देखता ही नहीं था, दोष खोजता था, और दूसरों में दोष खोजता था तो फिर स्वयं ही दोष युक्त भी हो जाता था। जिसको गुरुदेव ने वाणी में कहा कि है रे दोष खोजता है, प्राप्ति भी सुखकर नहीं। क्योंकि प्राप्ति क्या होगी? दोष खोजेगा, दोष ही मिलेगा और वही तेरे भीतर जाएगा। किंतु जब दूसरों में नहीं खोजकर बाहर आंखें बंद कर लेता, अपने भीतर जाता है, तब देखता है मेरे भीतर कितने विषय विकार, कितनी गंदगी है, मलिन हो रहा है जीवन। यह विकारों का पूरा एक प्लेग्राउंड बना हुआ है, सारे विकार खेल रहे हैं, एक से दूसरे से, यहां से यहां, वहां से वहां, बस तेरे मन को दौड़ा रहे हैं फुटबॉल की तरह। कभी एक विकार लात मारता है, कभी दूसरा विकार लात मारता है। ये खेल चल रहा है विकारों का, एक ऐसा खेल समझ नहीं पाता है। और तर्क कुतर्क उसका कुरुक्षेत्र बना हुआ है। एक विचार आएगा मन में, फिर दूसरा, फिर तर्क प्रस्तुत करेगा, इसी में लगा रहता है प्राणी। और इतना ही नहीं है, जो तुझे धर्म की राह पर जो तेरे भीतर धरा हुआ, धर्म क्या है? तेरे भीतर धरा हुआ है। क्या धरा हुआ तेरे भीतर? तेरे भीतर धरा हुआ है वो तेरा अपना आपा, वो तेरा स्व। तो यह जो तेरा अंतःकरण है, यह तो धर्म का हनन क्षेत्र हो रहा है। कौन किसको मारेगा? कुरुक्षेत्र में तो कौरवों को मारना है ना, उनका हनन होना है ना। लेकिन तेरा कुरुक्षेत्र तो ऐसा हो रहा है जहां पर धर्म का ही हनन हो रहा है। बदल अपना जीवन। कैसे? प्रभु नाम की कूची ले ले। कूची यानी क्या बोलते हैं उसको? पेंटिंग ब्रश। वो प्रभु के नाम की पेंटिंग ब्रश ले ले, रंग चढ़ा। अब तो सत्य का रंग है, बस प्रभु के नाम में सत्य का रंग चढ़ा हुआ है, और पूरा इसको रंग डाल उसी रंग में, पूरा सत्य का क्षेत्र बना ले। अब मंदिर बन जाएगा फिर ये, और उसमें प्रतिष्ठित होगा तेरा प्रभु, तब जाकर प्रतिष्ठित होगा। तो जब तक तुम्हारे भीतर में विवेक नहीं आता, मनुष्य में जब तक विवेक नहीं आता, जब तक दृष्टि में परखने की क्षमता नहीं है, और वो विवेक से ही आती है, क्या सही है क्या गलत है, तब तक मनुष्य अपने आप को बहुत कुछ समझता है। जिसको क्या कहा जाता है मुहावरा, 30 मार खां। अपने आप को मालूम नहीं क्या समझता है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं।
है नहीं, ना परख नहीं है, विवेक नहीं है। होगा विवेक, बाहर में होगा, बहुत अच्छा बिजनेस करता होगा, बहुत अच्छे पोस्ट पे होगा, खूब अपने विवेक का काम ले रहा होगा, और कोई उसे कहे तुम्हारे भीतर भी जरा भी विवेक नहीं है, थोड़ा सा भी इंटेलेक्ट नहीं है, विजडम नहीं है तुम्हारे भीतर, वो मानेगा उसको? नहीं। बहुत कुछ समझता है वो अपने आप को, मानता ही नहीं है, तो कैसे परिवर्तन होगा उसके जीवन का? क्योंकि दृष्टि में परख नहीं है, परख नहीं पाता, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है, तो तब तक मनुष्य बहुत कुछ समझता रहेगा अपने आप को। लेकिन जैसे ही दर्पण सामने आता है तब समझ में आता है। कोई बोले देख तेरे चेहरे पे दाग लगा हुआ है, ये देख तेरे बाल ठीक से नहीं है, और बहुत दिनों से तूने शेव भी नहीं किया है। नहीं नहीं, सब तो बढ़िया है, आजकल तो फैशन है, ये ऐसे ही तो रखा जाता है, ऐसे ही बाल रखे जाते हैं, ऐसे ही रखे। अरे कैसे भाई, देख दर्पण में, मैं बिल्कुल सही जी रहा हूं, ऐसे ही तो लोग जीवन जी रहे हैं, मैं वैसे ही जी रहा हूं। तो ये बाहर का दर्पण, बाहर का चेहरा, ये तो दुनिया दिखलाती है, और दुनिया के अनुसार जीता है प्राणी। भीतर का दर्पण, भीतर का चेहरा कौन दिखलाएगा? जब तक भीतर दर्पण नहीं बन जाता है, उसके सम्मुख आने पर ही अपने मुंह पे दाग दिखलाई देते हैं। वैसे ही है, संत दिखलाता है, दर्पण बन के आता है। गुरु ही दिखलाता है बिना आईने के तुम्हें अपनी तस्वीर। ये भी गुरुदेव ने कहा है वाणी में, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो भी बताया उसमें। मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। इतना तो हम वाणी का पार्ट लेते हैं बार बार, किंतु उसके आगे जो है, बिना आईने के सद्गुरु ही दिखलाते हैं तस्वीर। यानी तुमको कोई आईना नहीं दिखलाते, वो अपना दिल तुम्हारे सामने रख देते हैं कि देख मेरी आंखों में, समझ में आ जाएगा तुझे, तो अपने आप को देख पाएगा। तो दर्पण सम्मुख आने पर ही जिस तरह दाग दिखलाई देते हैं, उसी तरह संत के हृदय रूपी दर्पण में ही मनुष्य देख पाता है। दाग तो दिखते हैं उसको, क्या करे? बोले मैं तो धो नहीं पा रहा इन दागों को, कैसे दूर होंगे ये दाग, समझ ही नहीं पाता। पूछता है संत से, क्या करूं मैं, मुझे तो धोना भी नहीं आता, मेरे पास कोई निर्मल जल भी नहीं है। देता हूं तुझको जल, देता हूं तुझे वो प्रेम, देता हूं तुझे वो भाव, जिसके जल से तेरा जो अंतःकरण है, तेरा हृदय जो है वो निर्मल होगा। चलो कोई बात नहीं, उसमें तो थोड़ा समय लगता है। अभी हाल फिलहाल तू मुझे मान ले अपनी मां, तो यदि मां के रूप में उसको मान लिया जाए, तो जैसे मां बच्चे को अपने आप स्वच्छ कर देती है नहला धुला करके, उसी तरह वही मां की तरह से हमारे हृदय को जो भी गंदगी है भीतर, जो भी मलिनता है, उसको स्वच्छ कर देता है। और हमारा हृदय भी उसी प्रकार से दर्पण बन जाता है। कैसे? मां ने गोद में बैठाया, तो क्या हमेशा गोद में बैठा के रखेगी? तो हम कहते कोई बात नहीं, हम आते हैं नीचे, बस प्रभु तुम्हारी शरण में रहें, तुम्हारे चरणों में रहें। चलो, क्या है उसकी चरण रज? उसकी चरण रज उसी से मांझ मांझ कर अपने दिल के दर्पण को साफ किया जाता है, जिसको तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज
निजमन मुकुर सुधार। ये मन रूपी मुकुर, मुकुर यानी दर्पण, उसको साफ कर तू। गुरु चरण की सरोज रज है ये। सरोज यानी कमल, जैसे कमल है और उसके छोटे छोटे वो रज हैं, दाने हैं, उससे अपने मन मुकुर को, मन के दर्पण को साफ कर। तब समझ में आने लगता है कि मलिन हृदय भी अब दर्पण बन रहा है और वो प्रभु वही तो दिखलाई दे रहा है कि दर्पण में और कौन दिखेगा। अब कोई और है ही नहीं, वही वह है। तो पर का आवरण हट जाता है और स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है। अब एक बार जब अपने भीतर स्वयं की अनुभूति हो जाए, तब फिर देखता है जो मेरे भीतर है क्या वही सबके भीतर है। तब जाकर उसकी खोज प्रारंभ होती है बाहर। पहले बाहर बाहर था, कुछ भीतर का मालूम ही नहीं था, और अब भीतर समझ में आ गया, तब देखता है बाहर की ओर कि क्या बाहर भी वही है, और ये खोज उसकी जारी रहती है, चलती रहती है आजीवन। और तभी संत महापुरुष ये कहते हैं, जो गुरुदेव कहा करते थे जब प्रवचन के लिए आते थे सदन में, प्रणाम करते थे, सबको नमस्कार करते थे, कि मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा, मैं तो आपके भीतर बैठे हुए उस भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। वो देख पाते हैं सबके भीतर वही बैठा हुआ है। उसकी खोज अब प्रारंभ होती है कि सबके भीतर भी क्या वही है जो मेरे भीतर है। बस समय हो गया आज, कल आगे बढ़ेंगे इसके। कोई हैंड रेस तो है नहीं? है? चलो। तनुश्री शर्मा बोलो। हाँ नमस्कार, आवाज थोड़ी धीरे है तुम्हारी। अभी ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक हुई थोड़ी। बोलो। ये जो आज बात आई कि बाकी सबसे नाता जोड़ के, नाता तोड़ के अंतर्मुखी होके अपने भीतर बैठे प्रभु से नाता जोड़े हम। तो एक्चुअली वो कैसे होगा? मतलब एक तरफ कैसे नहीं होगा, जुड़ जाओ, अपने आप छूट जाता है। सीधी बात है, बाबा ने बताया स्वतः त्याग। हाँ, आप प्रभु से प्रेम करोगे, अपने आप ही जितना भी आपका मोह, लोभ, कामना, वासना सब छूटने लगती है, अपने आप होती है। उसमें पहले उस पर कोई एफर्ट नहीं मारना है ना। हमको तो जो बार बार बात आती है, प्रकाश से मतलब है, अंधकार में क्या होगा मालूम नहीं। अभी हम अंधकार में जीते हैं, लोगों के उसमें बंधे हुए हैं। जब हम प्रभु से बंध जाएंगे तो अपने आप ही वो बंधन शिथिल हो जाते हैं। ठीक है। एक चीज और पूछनी थी कि ये भी सही है कि वृत्तियां हमारी बाहर बिखरी रहती हैं, तो अंतर्मुखी होने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा कि मतलब अपने आप को विड्रॉ करें हम बाहर से थोड़ा? नहीं, उसमें भी आप भीतर जुड़िए तो अपने आप बाहर का कम होने लगता है। जी, प्रोसेस यही है इसका। हरिओम। हाँ, सरोज अग्रवाल। बोलिए।
हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। इसमें ये बताया आपने चरण, हाँ, आवाज इको हो रही है। तो अपनी इसमें रज का क्या होता है? आवाज इको हो रही है। हाँ, रज का क्या होता है मीनिंग? चरण रज से मांझ के बिल्कुल को दर्पण को साफ किया जाता है, जैसे बर्तन को साफ किया जाता है। हाँ, रज कैसे? भाई आवाज आपके यहाँ बहुत गूंज रही है। बस ये दर्पण को साफ करने की बात है प्रभु की चरण रज से। हाँ, अभी दर्पण को साफ करने की बात है प्रभु की चरण रज से। हाँ, ठीक है। रज का मीनिंग क्या होता है? धूल धूल हाँ? धूल, चरण धूल, चरण धूली। धूल, चरण धूली। हाँ, ठीक है। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ चंदा भाई, कौन, नौगांव वाली है क्या और मैसूर वाली? अच्छा बोलिए। हाँ आपकी बात आई थी ना कि हम लोग लाभ उठाते हैं, जी, बनना नहीं चाहते हैं, जी। तो इसमें कुछ क्या अंतर है, इसका समझना था। अंतर क्या होता है? अपने काम पूरा करना चाहते हैं, स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, मतलब लाभ उठाने का स्वार्थ पूरा करना। जी हाँ, जी हाँ। किसी का सुन लिया, वहां जाके अपनी स्थिति बढ़ा देने। हाँ कुछ नहीं, वो तो एक दूसरा पोर्शन है उसका। आप गए भाई, हाँ चलो गुरुदेव को मानते हैं, हमारा काम ये बन जाएगा, सब अच्छे से रहेगा, बाल बच्चे ये वो तरह तरह की सबकी अपनी वो होती है, तो वो तो मुंह पे ही बोलते थे इस पर। ये सब बातें प्रवचन में हैं, संतमणि में मिल जाएंगी आपको ये सब बातें। प्रवचन जो है उसमें कई जगह है। हाँ जी। जी हाँ, जी हाँ। लाभ उठाना, हाँ लाभ उठाना मतलब स्वार्थ पूरा करना। स्वार्थ पूरा करना। जी हाँ। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम सर। हाँ हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम।